हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आईसी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे टीडीएस ऑन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि जो सेक्शन 194 आईसी है टीडीएस का, ये बहुत ही रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि रेंट जो होता है ना, उसको भी हम जॉइंट डेवलपमेंट के एग्रीमेंट के अंदर लेकर के आए। ठीक है। और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या होता है उसमें भी पढ़ेंगे। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। ये पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो एक रेजिडेंट को कंसिडरेशन देगा जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बदले में अंडर सेक्शन 194 आईसी, उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा। तो देखो, अब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जेडीए किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो देखो, जब भी कोई एक लैंड ओनर अपने किसी रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन वाले को अपनी बिल्डिंग दे देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक था मिस्टर एक्स के पास जमीन थी। कहाँ थी? गुरुग्राम में जमीन थी उनके पास, बहुत महंगी जमीन थी। अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस पे बिल्डिंग बना करके उसको यूटिलाइज कर सके। तो वो क्या करते हैं, वो किसी एनएम लिमिटेड को, जो कि रियल एस्टेट की बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, उसको टेंडर दे देते हैं कि आप मेरी जमीन को इस्तेमाल कर लीजिए, बदले में मुझे या तो कुछ रेंट दे देना, या फिर लैंड में थोड़ा सा जो आप बिल्डिंग बनाओगे थोड़ा सा जो है हिस्सा दे देना, या कुछ भी चीज, कोई भी कंसिडरेशन दे देना, काइंड में कोई भी कंसिडरेशन दे देना पैसे के बदले। ठीक है, कंसिडरेशन की स्पेलिंग बेवकूफ मत कीजिएगा। ठीक है, कुछ भी दे देगा। अब किसके बदले? अपने जमीन के बदले। तो इसको ही हम कहते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, जब लैंड ओनर अपनी जमीन दे देता है किसको? एक कंस्ट्रक्शन को करने के लिए रियल एस्टेट वाले को दे देता है। रियल एस्टेट वाला उसके पे जमीन पे बिल्डिंग बनाता है और बाद में जो है टाउनशिप वगैरह क्रिएट करके उसको सेल कर देते हैं। तो वही हमारा जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर होता क्या है कि जो लैंड ओनर होता है ना, उसको जमीन के पूरे पैसे नहीं मिलते, बल्कि उसको उस रियल एस्टेट में से थोड़ा सा हिस्सा मिल जाता है। ओके, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि एप्लीकेबिलिटी क्या है। जब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एचयूएफ या कोई भी एनी पर्सन, चाहे वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या फिर एसोसिएशन ऑफ पीपल है, कोई भी है, एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आता है बिल्डर या डेवलपर के साथ, तो टीडीएस का ये सेक्शन अप्लाई होगा। कब अप्लाई होगा? कंडीशंस क्या है कि लैंड ओनर जो है लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है डेवलपर को। ठीक है, और वो पूरा पैसा नहीं ले रहा है, अपनी जमीन को बेचने का पैसा नहीं ले रहा, वो ले रहा है लैंड ओनर से या तो प्रॉपर्टी में थोड़ा सा हिस्सा लेगा बनने के बाद, या फिर कुछ भी लेगा कंसिडरेशन में, चाहे वो 2 फ्लैट का किराया ले ले या फिर एक पार्ट ले ले बिल्डिंग का, कुछ भी ले सकता है वो। ठीक है, पूरी जमीन के पैसे के अलावा कुछ भी लेगा तो ये सेक्शन अप्लाई उस पे होगा। आगे वो कहता है कि हु विल डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस यहाँ पे कौन डिडक्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, डेवलपर है, वो पेयर है, वही टीडीएस डिडक्ट करके लैंड ओनर को पैसे देगा। ओके, एज आई सेड, एक्स जमीन का मालिक है, एनएम लिमिटेड उस पे घर बनाएगा, तो एक्स को जो पैसे मिलेंगे उस पे एनएम टीडीएस काट के देगा। ठीक है, फिर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है भाई साहब, जितने पैसे तुम रिसीव कर रहे हो या जितने पैसे तुम दे रहे हो, टीडीएस सब पे अप्लाई है। टीडीएस हर एक सम पे अप्लाई होगा अंडर सेक्शन 194 आईसी फॉर जेडीए। रेट ऑफ टीडीएस क्या है? यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस बड़ा ही अच्छा खासा है, वो है 10%। अगर आपका पैन नहीं है तो, अगर पैन है तो जिस बच्चे ने वीडियो देखी उसको पता ही है कि 206AA के अंडर 20% लगता है। अगर आपका पैन नहीं है तो साफ सीधी सी बात है। फिर अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इस सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए, अगर किसी को नहीं आया हो तो समझ। देखो, केस नंबर 1 ले लेते हैं कि कंसिडरेशन मिला लैंड ओनर को अपनी जमीन बेचने के लिए, मतलब जमीन पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए 60 लाख रुपीज। ठीक है, बदले में उसको क्या मिला? उसमें थोड़ा सा कैश मिला, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला। तो जितने का प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिला था, क्या था? 60 लाख रुपीज का हिस्सा मिला था ना, टोटल उसकी वैल्यू। तो 10% का टैक्स लग जाएगा, टीडीएस कट जाएगा, जो हमारा 6 लाख रुपए का। एक और केस ले लेते हैं कि यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी ओनली शेयर इन प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 40 लाख रुपए का प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला। ठीक है, 40 लाख रुपए का प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला, तो उस पर 10% लग जाएगा जी, 4 लाख रुपीज का टीडीएस हमारा कट जाएगा। अब एक इसका थोड़ा सा जो है हम थोड़ा सा एक समरी ले लेते हैं। एप्लीकेबल किस पे होता है? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पे होता है, जब एक डेवलपर और लैंड ओनर के बीच में जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब ये टीडीएस लगेगा। टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? डेवलपर या बिल्डर डिडक्ट करेगा जब वो लैंड ओनर को पैसे देगा। लैंड ओनर को क्या रिसीव हो सकता है? कैश रिसीव हो सकता है, चेक रिसीव हो सकता है, ड्राफ्ट रिसीव हो सकता है, डेवलपमेंट प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है। थ्रेशोल्ड लिमिट कोई भी नहीं, जितना पैसा दोगे सब पे टीडीएस कटेगा। टीडीएस कितना रेट होगा? 10% अमूमन तौर पे, और 20% जब पैन नहीं है। टैक्स कब कटेगा? जब पेमेंट क्रेडिट होगी
या फिर जब हम पेमेंट को जो है सरप्लस में डाल देंगे। और डिपॉजिट कौन से फॉर्म के थ्रू होगा? गवर्नमेंट के खाते में 26Q फॉर्म के अंडर डिपॉजिट होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो अगर किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट में कोचिंग चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिटेल्स के लिए मेंशन जरूर कर दीजिएगा। हमने स्पेशलाइज आपकी नीड्स एंड आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस रेडी की हुई है। थैंक यू।